दोस्तों, मेरा नाम मन्नत है और मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी। मेरे माँ बाप बहुत ही अमीर थे और मैं एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी और मुझे अपने माँ बाप की दौलत पर बहुत घमंड था। मेरे लिए लड़के सिर्फ मज़े लेने के लिए थे, जिनसे मैं मज़े लेती और उन्हें छोड़ दिया करती थी। कई बार तो कई लड़के मुझसे सच्चा प्यार भी कर लेते थे, लेकिन मैं सिर्फ टाइम पास किया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी एक लड़के की बंदी बनकर रहूं। मुझे मर्दों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैं बार बार एक नया लड़का पटाती थी और उसके साथ घूमती फिरती, खाती पीती और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद उसे छोड़ दिया करती थी। अचानक एक दिन मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन फिर भी मुझ में और मेरी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी माँ को एक दिन एक लड़के ने मेरी सारी वीडियो और फ़ोटो दिखा दी। मेरी माँ मेरी वीडियो और फ़ोटो देखकर हैरान हो गई और बोली कि मन्नत, तुम्हें यह सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं तो सिर्फ मस्ती मजाक करती हूँ, लेकिन एक लड़के से सच में प्यार करती हूँ। और माँ को उस लड़के के बारे में बताया। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक ज़ोर का तमाचा मारा और कहा कि बेशरम, यह कोई मस्ती मजाक करने की चीज़ है? हर औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। अपनी इज्जत को सारे बाजार नीलाम करती घूमती है और कहती है कि मैं तो मस्ती मजाक कर रही हूँ। और जिस लड़के का तू नाम बता रही है, वह एक नंबर का चोर है, कई बार जेल जा चुका है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुझे मर्दों के साथ कैसे रहना चाहिए, इसलिए मैं तेरी शादी एक ऐसी जगह करूँगी जहाँ तुझे मर्दों से पर्दा करना पड़ेगा और तू घूंघट में ही रहेगी, ताकि तुझे कोई मर्द देखने को ही ना मिले और तेरी शक्ल कोई ना देखे। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू सबसे घूंघट करेगी, तभी तू सुधरेगी। और जिस दौलत का तुझे घमंड है, जिसकी वजह से तू किसी भी लड़के को पागल और झूठे प्यार के जाल में फंसाती है, मैं यह सब ही दान कर दूंगी। और मेरी माँ ने ऐसा ही किया। मेरी शादी में मेरी माँ ने मेरी माँ ने मेरी शादी के बाद सारी दौलत दान कर दी और खुद आश्रम में लोगों की सेवा करने के लिए चली गई और कहा कि बेटी, अब मैं अमीर औरत नहीं हूँ, अब मैं अपना जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सोना चांदी माल जेवर बहुत ज़्यादा रुपया पैसा दिया था, इसलिए मुझे मेरी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। और मेरी माँ ने मेरी शादी एक बिल्कुल पुराने गांव में कर दी। वो गांव इतना पुराना था जहां औरतों को पर्दा करके रहना पड़ता था। वहां मैं हर समय घूंघट में रहती थी, जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव में अजय अपने माता पिता के साथ रहता था। उसी से मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मुझे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी मैं परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर बैठी थी। कुछ दिनों तक तो मैंने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह बर्दाश्त किया, लेकिन जब मुझे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो मैंने अपने पति अजय से शहर जाने की बात कही। अजय गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। उसने मुझे समझाते हुए कहा, यह हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने के लिए में क्या परेशानी है? मैंने अजय से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह मुझसे नाराज़ हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अजय की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को कैसे समझाऊं। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन मैं सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। काफ़ी दूर पैदल चलने से मैं थक चुकी थी, इसलिए मैं एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गई। घर पर जैसे ही अजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, तो वह सारे गांव में मुझे ढूंढने निकल गया। अजय गांव वालों के साथ चारों तरफ मुझे ढूंढना शुरू कर दिया था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए मुझे खोजना शुरू कर दिया था। जब मैं
कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों को आकर बताया कि इस गांव की एक महिला रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही अजय तुरंत उसी तरफ दौड़ते हुए आता है। अजय को भागता देख गांव के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही अजय मेरे नज़दीक पहुंचा, मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। मेरी ऐसी स्थिति देख गांव वालों को लगा ज़रूर यह कोई भूत प्रेत की बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है। सभी ने मुझे काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सभी को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे हंसने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके मुझे घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को मेरी हरकतें भूत प्रेत की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए सभी ने तांत्रिक बुलाने को कहा। अजय ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही लोगों के चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और मुझे लेकर पास में बने कमरे में ले गया। लेकिन अजय उस कमरे में अकेले ही बिना बताए चला आया। अंदर पहुंचते ही उसने मुझे और बाबा को, जो कि मेरा आशिक था, हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसने मेरी और मेरे आशिक की पूरी बात सुन ली थी कि कैसे मैं झूठा भूत प्रेत का नाटक करके अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और असली बाबा को मेरे आशिक ने बहुत सारे रुपए देकर उसका वेश बदलकर मुझे यहाँ से भगाने आया था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि काश तुम एक बार सच कह देती कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, तो मैं तुमको तभी छोड़ देता, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है और शादी ब्याह जैसे पवित्र रिश्ते को गंदा किया। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। कल सुबह ही तुमको और तुम्हारे आशिक को शहर से बाहर छोड़ आऊँगा और सबसे कह दूंगा कि जिस चुड़ैल का साया तुम पर था वही अपने साथ ले गई। और अगले दिन मेरे पति ने वैसा ही किया। मेरे पति मुझे और मेरे आशिक को सुबह गांव से बाहर छोड़ने आया और सब गांव वालों को कह दिया मुझे फिर से वही चुड़ैल अपने साथ ले गई है। इसलिए गांव वालों ने चुड़ैल के डर की वजह से ज़्यादा छानबीन भी नहीं की। मैंने सारे जेवर और गहने, रुपया पैसा एक बैग में रख लिया था और जो रुपए मेरे बैंक में थे वो सब मैंने पहले ही अपने आशिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ताकि अपने आशिक के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। लेकिन मेरे आशिक ने तो मेरे सारे अरमान ही मिट्टी में मिला दिए। सारे गहने, जेवर और रुपया पैसा जो मैंने अपने साथ लिया था, मेरा आशिक वह सब कुछ लेकर भाग गया था। उसकी नज़र सिर्फ मेरे रुपए पैसों पर थी। वह मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वह तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था ताकि सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन जब उसको पता चला कि प्रॉपर्टी मेरी माँ ने दान कर दी, तभी उसने मेरे से किनारा कर लिया था। लेकिन फिर जब मैंने उसको बताया कि मेरे ससुराल में बहुत मालदार लोग हैं, उनके पास बहुत माल जेवर है, मैं यह सब लेकर तुम्हारे साथ भाग चलूँगी, इसलिए वह मेरे साथ बाबा बनने को राज़ी हो गया और ये सारा नाटक किया था। उसको सिर्फ मेरी दौलत चाहिए थी। आज मुझे भी धोखे के बदले धोखा मिला था। अब मुझे समझ आ रहा था कि जब मैं लड़कों को धोखा देती थी, उनसे झूठा प्यार का नाटक करती थी, जब मैं उनका दिल तोड़ दिया करती थी, उनका मजाक बनाती थी, तो उनको कैसा लगता होगा। आज मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रही थी और अपनी माँ की एक एक बात मुझे याद आ रही थी और मैं समझ गई थी कि धोखे के बदले धोखा ही मिलता है, प्यार नहीं। काश मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो आज जो मेरे साथ हुआ ऐसा ना होता। मैं न घर की रही न घाट की, 20 बाजार की हो गई थी, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे छोड़ ही दिया था और मेरा आशिक तो मुझे लूट कर ही चला गया था। दोस्तों, मेरी कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को ज़्यादा आकाश में नहीं उड़ना चाहिए और अपनी हद में रहना चाहिए। उसे हर काम समझदारी और संयम से करना चाहिए, फिर चाहे वह शादी हो या फिर कोई भी रिश्ता। और किसी भी रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हर रिश्ते को बहुत ही संजीदा तौर पर निभाना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।